अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। तो वीकली एनालिसिस भी करते हैं, कुछ बाय सेल जोन भी निकालते हैं, ठीक है। और वीकली ग्रुप का रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखाता हूँ जो हमने ट्रेड्स किए हैं। ये लास्ट ट्रेड थी, ये भी हमने बाइंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी रेंज में ही थी, ठीक है। मार्केट हमने सेलिंग भी यहीं से ही की है, सेलिंग, सेकंड सेलिंग और दोबारा बाइंग भी की है, ठीक है। तो पहले रिज़ल्ट दिखाता हूँ ग्रुप का, उसके बाद चेक करते हैं मज़ीद आगे, ठीक है। और ठीक है, ये इस हफ्ते का वीकली रिज़ल्ट है गोल्ड, ठीक है। ये टोटल बाय 1290 पिप, टोटल सेल से हमने 420 और वीकली पिप टोटल काउंट किए हैं 1710 पिप, और इसमें हमारा एक भी एसएल नहीं गया, ठीक है। और ये कुछ लड़कों को अकाउंट के हिसाब से बताया कि आपका कितना अकाउंट हो और आपने कितनी लॉट लेनी है। तो ये रिज़ल्ट है, ठीक है। ये जब मैंने ये यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया, ठीक है, और ये रिज़ल्ट है 230 पिप। और उसके बाद जनाब ये मैंने सेल ट्राई करते हैं और ये सेल का रिज़ल्ट है। इसके अलावा बाकी भी ये आपके सामने है। ये 22 गोल्ड बाय जोन इनको 22 दिया था और ये 22 टच एंड गो इनको 60 से भी बाय करवाया था, ठीक है। तो ये हमारा रिज़ल्ट है, ठीक है। ये 63 इनको सिग्नल दिया, H1 टाइम फ्रेम 63-58 से बाय करें, तो 63 को टच किया और बाय, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एसएल भी नहीं गया। ये इनको बाय का सिग्नल जोन दिया था कि मार्केट आपको इस एरिया से मिलेगी, तो हम बाय देखेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर। तो अभी करते हैं वीकली एनालिसिस, ठीक है। जो सिंपल चार्ट कुछ दोस्त सपोर्ट रेजिस्टेंट के लिए मांगते हैं ना, तो ये सिंपल पहले बना देता हूँ। ठीक है, ये है USOZ का चार्ट, ठीक है। ये OZ का चार्ट, ओवांडा का नहीं है, ये OZ का, ठीक है। तो OZ में डे का एक आपके पास ये एरिया होना चाहिए, ये एक बेहतरीन एरिया, ठीक है। ये एरिया मार्क कर लें इसको 3687, 3671। और वीकली में आ जाए, वीकली में आपके पास ये हाई होना चाहिए, ठीक है। ये हाई कोई जब तक इसके ऊपर डे की कैंडल क्लोज नहीं होती तो आप सेलिंग देखें। इसको H4 में करें, तो H4 में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे जो लोग काम कर रहे हैं ये उसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। H1 में आ जाए, ठीक है। इसको चार्ट को थोड़ा सा इस तरह दूर कर लो, ठीक है। ये आपने इस तरह लेना है, बस। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों के लिए, ये सिंपल। अच्छा, और यहाँ से तो इंशाल्लाह आपको बाइंग मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट एरिया जो है अच्छा बाय के लिए तो इस नहीं, एनालिसिस थी अभी, ठीक है। ये आपके पास ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों के लिए होगी, ठीक है, एनालिसिस। अब मैं आपको अपने करके देता हूँ। ये अब ओवांडा का चार्ट है, ठीक है। ओवांडा का चार्ट, इसमें भी मेरी वही एनालिसिस हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। वीकली में आ गए, ट्रेंड लाइन वीकली में इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। वीकली में आपके पास एक तो ये जो मैं एनालिसिस अपने लिए कर रहा हूँ इस पे तो आपको ऑलरेडी सिग्नल में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। ये आपके पास एक H1 H4 का VA से ट्रिगर लाइन है,
और ये वीकली हाई भी है, ठीक है। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए क्योंकि ये टच एंड गो है 3700, ये इसका टारगेट है, लाजमी है, ठीक है। अब आप आ जाएं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वीकली हाई आ गया, ठीक है। अब इसको डे में करते हैं। डे में मेरे पास ये एरिया मैंने क्यों रखा हुआ है कि अगर मार्केट मुझे कोई डे की कैंडल क्लोज इसके नीचे देता है, क्योंकि ये गैप बड़ा है, यहाँ से हर हाल में बाय जाएगा। अगर मुझे डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज मिलती है तो मार्केट इस रेंज में रहेगी, बाइंग सेलिंग, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस रेंज में है मार्केट, ठीक है। अभी हमने यहाँ से सेलिंग करनी है, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, ये इसी रेंज में रह सकती है। हो सकता है 1 हफ़्ता 2 हफ्ते इसी में ही रहे, ठीक है। मार्केट पॉसिबल हो सकता है कि ये इसी में ही रहेगी। ये आपके पास हाई है, ये आपके पास एक ट्रिगर लाइन है, ये H4 H1 में जो बड़ा वॉल्यूम आया था ये उसकी ट्रिगर लाइन है, ठीक है। अब डे में H4 में कर लेते हैं। H4 में हमारे पास बाइंग जोन 2 है, ठीक है। हमारे पास ये 2 बाइंग जोन है। यहाँ से डायरेक्ट बाय नहीं करना क्योंकि यहाँ से 2 से 3 बार ये बाइंग दे चुका है। नेक्स्ट इस एरिया से मिले तो वो बाइंग बहुत अच्छी होगी, बेहतरीन बाइंग होगी, ठीक है। और वो कैसे रहेगी उसका मैं आपको बताता हूँ। पहले H4 में ठीक है, ये हो गया। इसके नीचे H4 क्लोज नहीं हो सकती फ़ौरन, किसी सूरत भी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ से टच एंड गो पे तो आपको हर हाल में 100-150 पिप मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ स्टे करती है, थोड़ी बहुत रेंज बाउंड रहती है तो भी आप बायर्स हो। और अगर कोई H1 H4 नीचे स्पाइक करे और वापस क्लोजिंग ऊपर दे तो भी हम लोग बायर्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये H4 की कैंडल देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम है, तो ये उसकी ट्रिगर लाइन है। इस ट्रिगर लाइन को दोबारा कोई कैंडल टेस्ट करने नहीं आई, ठीक है। इसका लो ले चुकी है। अब इसकी जो ऊपर ट्रिगर लाइन है इसको किसी कैंडल ने टच एंड गो नहीं किया, ना इसका रीटेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये हर हाल में आपको आंखें बंद करके बाय देगा। अच्छा, अब H1 में देखते हैं। H1 में देखो, ये जोन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। H1 में H1 में ये ट्रिगर लाइन के करीब है अभी, तो यहाँ से तो एकदम बाय नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सेलिंग का जो एरिया है वो बना हुआ है, ठीक है। सेलिंग का एरिया जनाब कौन सा बन गया है इसमें, ये ठीक है। यहाँ से आपने सेल ट्राई करना है इंशाल्लाह मॉर्निंग सुबह। अगर आपको यहाँ से सेल मिलती है मार्केट तो हर हाल में सेल करें, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेलिंग जोन हो गया, ठीक है जनाब। अगर दोबारा मार्केट यहाँ मिलती है, और बाय तो मैं नीचे से देखूँगा, मैं इतना टॉप पे बाय नहीं करूँगा। हालांकि बाइंग एरिया ये है, ये H1 की कैंडल देख रहे हैं, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। तो इसकी अगर ये अपर ट्रिगर लाइन में लगाऊं तो 46 ये एरिया से बाइंग हमें मिल सकती है, ट्रिगर लाइन है। लेकिन इसमें अगर मैं देखूंगा तो ये इसकी जो लो ट्रिगर लाइन है ये स्वीप नहीं हुई। अगर मुझे यहाँ से मिलेगा तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाइंग नीचे देखेंगे, ऊपर से सेलिंग करेंगे क्योंकि मार्केट इसी रेंज में ही रहेगी। अब हम करते हैं थोड़ा सा EMA को चेक करते हैं, ठीक है। EMA को चेक कर लेते हैं कि EMA क्या बता रहा है। EMA को डे से देखते हैं, EMA को डे से देखते हैं। हाँ, डे में रिजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये EMA 5 है, ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक। जब तक इसके नीचे डे की कैंडल क्लोज नहीं होती ना, क्लोज,
तो नीचे जितनी एरिया से आपको बाय मिलती है बाय करें। जब इसके नीचे डे की कैंडल क्लोज होगी तो उसके बाद फिर कंफर्मेशन मज़ीद सेल में ज़्यादा जाने के चांस होंगे, ठीक है। अब H4 में EMA का फासला है, H4 में EMA के पास इसने हर हाल में आना है। तो मैं सेलिंग क्यों बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से आपको मिले अगेन टेस्ट पे तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, आप यहाँ से भी सेल करोगे। अगर कोई कैंडल इसको हाई ऐसे स्वीप करके वापस क्लोजिंग होती है तो आपका सेल टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। 3700 आपका टारगेट, क्यों कि H4 में EMA ने यहाँ टेस्ट किया, वापस ये नहीं आई इसके पास, ठीक है। H4 में EMA 50 के पास जब आता है तो ये आपको बाय देगा, अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये रेड के पास आएगा। लेकिन जब ये इसका ब्रेकआउट करेगा तो रेड जो लाइन है ना 200 ये यहाँ के करीब होगी, ठीक है। अब H1 में H1 में EMA से बाइंग कर चुके हैं, ब्रेकआउट करती है, ठीक है। तो रेड तक इसको आना चाहिए, लेकिन अभी तक ये एक बार भी रेड के पास नहीं आई, ठीक है। अब अगर दोबारा ये 50 का ब्रेकआउट करती है तो ये रेड के पास, तो वही बाइंग जोन हमारा नीचे ही बन रहा है। M30 में भी बुलिश है, ठीक है। M15 में देखते जाओ, ठीक है। M15 में जब तक अभी दोबारा बाइंग नहीं जा सकता, ठीक है। जब तक यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल EMA 5 के ऊपर क्लोज हो तो आप बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर जब तक ये EMA 5 के नीचे है, 50 के नीचे है, तो ये रेड तक आएगा, ठीक है। अगर ये रेड का ब्रेकआउट करता है और वापस रीटेस्ट करता है तो फिर सेल करेंगे, लेकिन सेलिंग सबसे बेस्ट वही जोन आ रहा है जो ऊपर ऑलरेडी है, ठीक हो गया दोस्तों। एक ये चीज़ है, और अगर बाय करना भी है तो इसको नीचे आने दो। जैसे ही अभी या यहाँ से EMA 5, ये जो ब्लैक लाइन है ना EMA 5, इसके ऊपर जब तक M15 क्लोज नहीं करता हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। EMA 5, ठीक है। EMA 5 में ऐसे कर लो, करीब आ जाओ, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में अब EMA 5 जब तक कैंडल्स ऊपर ना हो, 200 के ऊपर 50 होनी चाहिए, 50 के ऊपर कैंडल्स होनी चाहिए, तब तक हम यहाँ से बाय अब नहीं कर सकते। हालांकि मार्केट बुलिश है, कभी भी यहाँ से उठ सकती है, लेकिन मार्केट अभी जब तक इस एरिया में है हम बाइंग नहीं दे सकते जब तक M15 की कंफर्मेशन ना हुई M30 की, ठीक है। तो अभी ये M30 में 50 EMA को टच करने आ रहा हुआ है, ठीक है। तो वेटिंग, ओके फ्रेंड्स। ये हो गई गोल्ड की बिल्कुल सिंपल एनालिसिस। ना समझ आए तो लाइन चार्ट ओपन कर लिया करो, लाइन चार्ट पे भी आपको बेहतरीन ये देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये हाई लो, ठीक है। मार्केट जब उठी तो ये हाई भी ब्रेक कर दिया, ये हाई हो गया, अब ये लो है, ठीक है। कंफर्म लो ये है H1 का। अब मार्केट आती है तो इस एरिया से हाफ से उठी है, ये एरिया भी टेस्ट नहीं किया। अगर H1 की आपको यहाँ कैंडल मिलती है इस हफ्ते 3700 इस एरिया में, तो या ये यहाँ से फटेगा, यहाँ से उठेगा तो सीधा न्यू हायर हाई बनाएगा, ठीक है। कैसे उठेगा, ठीक है, लाइक देखो, ठीक है। ये और दूसरा ये, बस इस हफ्ते इस सेटअप का वेट करो तो आप 100% प्रॉफिटेबल हैं। सिर्फ इस सेटअप का वेट करो। मानोगे अगर ये मंडे को आपको ना मिले, ट्यूसडे को ना मिले, वेडनेसडे को ना मिले, थर्सडे को, इस 5 दिन में अगर एक दिन भी आपको इस एरिया से मिल गई ना, आपके पूरे 15 दिन से 20 दिन का पूरा प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। तो दोबारा आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट को स्टडी किया करें, इसको सीखें लाजमी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हमारे पास वही बन रही है, ये बेहतरीन ट्रेंड लाइन है। उम्मीद है कि इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। ये हमारी हो गई जनाब यहाँ से,
इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है। बाकी बीटीसी तो चला गया शायद, बाय निकल गया। हाँ बीटीसी गया। बीटीसी में आज क्लोजिंग हो जाए डे की। बीटीसी फ़िलहाल बेरिश है, ठीक है। फ़िलहाल बीटीसी बेरिश का ये मतलब नहीं कि मुकम्मल सेल है, लेकिन इस एरिया का वेट करें, ठीक है। बीटीसी आपको इस एरिया का वेट करें, ठीक है। इस एरिया का, इसका वेट करें। आपको बीटीसी यहाँ मिले तो बाय करें, और या तो अगर अच्छी एंट्री बीटीसी में करनी है तो ऊपर का वेट करें, क्योंकि बीटीसी अभी दोबारा सेल आएगा यहीं से। M15 में बुलिश हो गया है, M5 में बुलिश हो गया है, M5 में M15 में अगर आपको अभी बीटीसी चाहिए तो जनाब आपको बीटीसी यहाँ से चाहिए बस, ठीक है। 100%, ठीक है। ये आपका बीटीसी की ट्रेड यहाँ से है, ठीक है। M30 में, हाँ M30 में भी ये रेड से सेल आएगा, रेड से आएगा, नीचे तक आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अभी ख़राब है। अच्छा दूसरा कौन सा है? GBP USD। GBP USD देखो, आप लोगों को जो बाय जोन दिया था बड़ा प्यारा, उसी से कितनी प्यारी रिजेक्शन हुई है। और इसमें मैं आपको वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ, वॉल्यूम भी लाजमी, वॉल्यूम इसका सेलिंग वाला है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो सेलिंग वाला है फ़िलहाल, लेकिन प्रॉफिट इससे आपको होगा ज़रूर, ठीक है। फर्स्ट सिनेरियो, डे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश है। अगर आपको सेल करना है तो मॉर्निंग में ही कल आपको सेल मिले तो इस एरिया से आपका सेलिंग है, ठीक है। ठीक है, ये रीज़न इसका ये है कि एक तो जोन भी है सेलिंग, दूसरा 50 EMA है और दूसरा 5 EMA है। ये डे की कैंडल यहाँ से आपको हर हाल में सेल देगी रेड तक, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर लो अपने पास। H4 में जनाब, H4 में भी बेरिश है, मुकम्मल बेरिश है H4 में। तो जोन को ये डे के हिसाब से है, बेहतरीन है ये, ठीक है। ये आपका बन गया, ठीक है। ये आपका ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट, आपको एक तो यानी कि एग्रेसिव एंट्री यहाँ से छोटी लाट ले लें, अगर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ स्टे करते हैं और यहाँ से आपको सेल मिले तो भी आपका ये टारगेट है, ठीक है। ये बेहतरीन ट्रेड होगी इंशाल्लाह। यूएस ऑयल में, यूएस ऑयल बहुत बुरी तरह से एक रेंज में है, ठीक है। इसने हर हाल में 55 टारगेट करना है। यूएस ऑयल जो है इसने 55 की तरफ आना है। आपको यहाँ से 59.88 से आपको हर हाल में बाइंग देगा इस एरिया तक, और अगर यहाँ से मिले तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी जिसका टारगेट 76 होगा। एक ये हिसाब इस पे मेरी काफ़ी अच्छे से नज़र है। अभी ये देखो डे की रिजेक्शन देखो सिर्फ, ठीक है। डे में ये तब तक सेलिंग है। एक और दोस्त है उसको भी मैंने बताया, ये जब तक 50 EMA 200 के नीचे है ना, ये मुकम्मल सेलिंग में है। जब मार्केट डे की कैंडल ऊपर क्लोज करे, 200 की लाइन नीचे हो और 50 की ऊपर हो, तो फिर आपका ये बाय जाएगा यहाँ तक 76 तक, ठीक है। उसके बाद H4 में आ जाएं। H4 में अच्छा, H4 में मैंने आप लोगों को EMA का तो समझाया हुआ है, VSA का भी समझाया हुआ है कि VSA में अगर ग्रीन में बड़ा वॉल्यूम आता है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ग्रीन में आता है, तो आप एक इसकी ट्रिगर लाइन ऊपर लगाएंगे, कोई कैंडल ऊपर स्वीप करके अंदर क्लोज हो तो आप सेल करोगे उसकी लो तक। अब इसकी ये लो कैंडल ब्रेक हुई है ना, अब आप यहाँ से भी सेल करो, रिट्रेसमेंट करे तो भी सेल कर सकते हो, ठीक है।
इसने अब H4 का सेटअप बनाता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कैसे बना रहा है कि ये देख रहे हो 50 EM है नीचे, 200 ऊपर है और मार्केट नीचे, तो ये सेल है। अब देखते जाओ, अब यहाँ पर ये रेड लाइन देखो, ये नीचे की तरफ जानी चाहिए, 50 ऊपर की तरफ जानी चाहिए, तो ये H4 फिर ऊपर फटेगा, ठीक है। जैसे इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट करेगा ना, बस ये फट जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम इस पे एक जोन बनाते हैं। ठीक है, ये US ऑयल का जोन बन गया, H4 का बाइंग जोन है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत प्यारी कन्फर्मेशन ये है कि अगर इसके वॉल्यूम का ये ट्रिगर लाइन के ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज होती है ना, 6641 पे ऊपर अगर H4 कैंडल क्लोज होती है, तो एक आपके पास वॉल्यूम कन्फर्मेशन, दूसरा जोन ब्रेक हो जाएगा, तीसरा EMA का सेटअप बन जाएगा, फिर आप बाय कर सकते हो। तो अगर यहाँ से आपको बाय मिले तो उसको लाजमी होल्ड रखो, ठीक है। ये आपका ठीक है, अगर छोटी लाट है एसएल थोड़ा बड़ा रख लो, ठीक है। और US ऑयल में सेकंड बाय जोन आपका ये है, ठीक है। बस US ऑयल, क्राउड ऑयल कोई कहते कोई US ऑयल, ठीक है जानी, ये आपका हो गया जनाब, ठीक है। DXY क्या कह रहा है, DXY क्या बात है यार। DXY का मैंने सेल, लेकिन कई लड़कों ने सेल नहीं किया शायद। DXY का देखो फ्रेंड्स कितना नीचे आया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये भी मैंने सेलिंग DXY लाइव एनालिसिस में बताई थी आप लोगों को, देखो ऑल टी पे हिट हुए हैं, और कहाँ तक देखो, माशाल्लाह। और ये भी खैर DXY अभी H4 में, ठीक है। DXY का ये मंथली लो मैंने आपको कहा था, ये जैसे ही स्वीप होगा ना ये सीधा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो VIP ग्रुप मेरा ज्वाइन करने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है। और ये वीकली रिज़ल्ट है, इसमें आपको लर्निंग भी दूंगा, आपको जोन मार्किंग VA से 3EM में, BBM में, कंप्लीट A to Z हर चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ, बाय सेल सिग्नल के साथ, यानी कि लर्निंग भी बता रहा हूँ कि वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो ये हमारा वीकली रिज़ल्ट है, तो ज्वाइन करें इंशाल्लाह और मुझे लाजमी मैसेज करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।